मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी गोकू और वेजिटा के ऊपर उनके पावर लेवल्स के बारे में। तो आज हम लोग करने वाले हैं गोहान का पावर लेवल, क्योंकि तुम लोग में से बहुत से लोगों ने बोला कि मुझे गोहान का पावर लेवल भी करना चाहिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं गोहान का पावर लेवल शुरू से लेके आखिर तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गो। तो ड्रामा की शुरुआत के अंदर गोहान का पावर लेवल था 3, बस 3, क्योंकि उस वक्त गोहान ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी थी और वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था। लेकिन जब रेडिस का अटैक आता है और वो गुस्सा हो जाता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 1307। इसका पावर लेवल ये तो है 1307, जो कि गोकू, पिकोलो और रेडिस तीनों से ज्यादा था। और जब गोहान 1 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसका पावर लेवल होता है 525। फिर सैन सागा के अंदर जब वो लड़ता है नापा और वजीरा से तो उसका पावर लेवल होता है सप्रेस्ड 981, लेकिन फुल पावर के अंदर उसका पावर लेवल होता है 1250। लेकिन जब गोहान फिर से गुस्सा हो जाता है नापा के ऊपर और वो करता है मसंगो तो उसका पावर लेवल होता है 2800। 700, 1500। नापा, ध्यान से, इस बच्चे का पावर लेवल 2800 पर पहुंच गया है। अब मजा आएगा बच्चे। फिर नामिक सागा के अंदर गोहान का पावर लेवल होता है 3600। और जब गोहान का पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 14000। आखिर ये कैसे हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा पावर लेवल इतना कैसे बढ़ गया? और जब वो गिनियो से फाइट करता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 25000। फिर जब फ्रीजर से फाइट शुरू हो जाती है तब उसका पावर लेवल पहुंच जाता है 200,000 तक। और जब फ्रीजर अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आता है और गोहान को बहुत ही गुस्सा आता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 800,000। फिर गोहान वापस से गुस्सा हो जाता है फ्रीजर के ऊपर जब वो जाता है अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर और उसका पावर लेवल पहुंच जाता है 1,050,000 के ऊपर। और गुस्से के बिना उसका पावर लेवल हो जाता है 1 मिलियन तक। फिर एंड्रॉइड सागा की शुरुआत के अंदर उसका पावर लेवल होता है 1,125,000। और जब वो 3 साल की ट्रेनिंग करता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 3,100,000। और फिर गोहान जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 10,200,000 बस बेस फॉर्म के अंदर। इससे पहले कि मिस्टर पोपो देखे, हमें ये सब ठीक करना होगा। और जब सेल के साथ फाइट खत्म हो जाती है तो उसकी बेस फॉर्म का पावर लेवल हो जाता है 50 मिलियन। फिर सैयामैन सागा के अंदर उसका पावर लेवल कम हो जाता है और हो जाता है 40 मिलियन। और टूर्नामेंट तक हो जाता है 45 मिलियन। फिर जब गोहान जी सॉर्ट के साथ ट्रेनिंग करता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 60 मिलियन। और जब उसका रिचुअल खत्म हो जाता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है बेस फॉर्म के अंदर 84 मिलियन। अब बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर उसकी बेस फॉर्म का पावर लेवल होता है 75 मिलियन। और रिजरेक्शन ऑफ सागा के अंदर 60 मिलियन। यूनिवर्स 6 साल के अंदर वापस से 70 मिलियन क्योंकि वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और फ्यूचर सागा के अंदर 74 मिलियन। ज़ेन एक्सिबिशन मैच के अंदर उसका पावर लेवल हो जाता है 100 मिलियन जब उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स वापस आने लग जाती हैं। सुपर हीरो मूवी के अंदर गोहान की बेस फॉर्म का पावर लेवल होता है 20 ट्रिलियन। भूला कुछ नहीं हूँ। और फिर जीटी के अंदर उसका पावर लेवल हो जाता है 140 मिलियन। और मैं बस यहाँ पे बेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना ही अल्टीमेट फॉर्म की, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म एक अलग ही फॉर्म है। और सुपर हीरो के अंदर गोहान की बेस फॉर्म का पावर लेवल होता है 108 ट्रिलियन। तो बेस फॉर्म के लिए गोहान की पावर लेवल ये है। अब बात करते हैं सुपर सैयन की। जब मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत होती है, मैं या तो बहुत कमजोर होता हूँ या फिर बहुत डरा हुआ, मैं कभी उनकी मदद नहीं कर पाया। गोहान ने जब पहली बार सुपर सैयन अचीव किया था वो क्या होता है उसने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर, और उसके अंदर उसका पावर लेवल जाता है 155 मिलियन। और फिर जब गोहान और ट्रेनिंग करता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 510 मिलियन। और फिर जब गोहान लड़ता है सेल से तो उसका पावर लेवल हो जाता है 2.5 बिलियन। और टूर्नामेंट सागा के अंदर 2.25 बिलियन। और जब गोहान ट्रेनिंग कर लेता है जी सॉर्ट के साथ तो उसका पावर लेवल हो जाता है 3 बिलियन। बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर 3.75 बिलियन। और रिजरेक्शन एफ के अंदर 5.6 बिलियन जब अपनी सारी पावर एक साथ यूज करता है। ज़ेन एक्सिबिशन मैच के अंदर उसका पावर लेवल हो जाता है 4.4 बिलियन। और जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है पिकोलो के साथ तो उसका पावर लेवल हो जाता है 400 बिलियन। और जीटी के अंदर उसकी सुपर सैयन का पावर लेवल होता है 7 बिलियन। और जब उसको बेबी पोजेस कर लेता है तो तब उसका पावर लेवल होता है 33.6 बिलियन। और सुपर हीरो मूवी के अंदर गोहान की सुपर सैयन का पावर लेवल होता है 5.4 क्वाड्रिलियन। और ये आखिरी बार होता है जब गोहान इस्तेमाल करता है सुपर सैयन। अब हम लोग बात करते हैं गोहान की सबसे आइकॉनिक फॉर्म की, सुपर सैयन 2। अब गोहान जब पहली बार अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म इस्तेमाल करता है तो उसका पावर लेवल होता है 5 बिलियन। और जब उसका हार्ट टूट जाता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 2.8 बिलियन। और फादर सन कामेहामेहा के अंदर 7 बिलियन। और फिर टूर्नामेंट सागा के अंदर उसका पावर लेवल हो जाता है 4.5 बिलियन। फिर जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है पिकोलो के साथ तो उसका पावर लेवल हो जाता है 960 बिलियन। और उसके बाद से उसने सुपर सैयन 2 कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ना ही जीटी के अंदर और ना ही सुपर हीरो के अंदर। अब उसने सुपर सैयन 3 भी अचीव नहीं करी है और सुपर सैयन 4 भी अचीव नहीं करी है।
तो अब बारी आ गई है उसकी सबसे खतरनाक फॉर्म की, अल्टीमेट फॉर्म, जहाँ पे उसकी सारी की सारी पावर उसकी बेस फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो ये बहुत ही ओपी फॉर्म है, लेकिन गोहान इसको खोता ही रहता है हमेशा। तो जब पहली बार गोहान बनता है अल्टीमेट गोहान, तो उसका पावर लेवल हो जाता है 42 बिलियन, बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर 37.5 बिलियन, और उसके बाद से वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म को खो देता है बहुत टाइम के लिए, जब तक आता है टोर्नेडो ऑफ पावर, जहाँ पर गोहान ट्रेनिंग करता है पिकोलो के साथ, और पिकोलो गोहान को बताता है कि उसकी क्या वीकनेस है। उसके बाद जब पावर मिला तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था। तो फाइटर बनो, तुम्हारे सामने कौन है उसे भूलकर अपने पूरे पावर के साथ लड़ो। और तभी गोहान रियलाइज कर लेता है कि उसको अपनी पावर चाहिए होगी टूर्नामेंट जीतने के लिए, और वो वापस से पा लेता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म, और यहाँ पे उसका पावर लेवल होता है 4.8 ट्रिलियन। और जब गोहान फाइट कर रहा होता है गोकू से, तो अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है और पावर अप कर लेता है 90 ट्रिलियन तक। मतलब जब वो फाइट कर रहा होता है सुपर सेंटू गोकू से, तो उसका पावर लेवल हो जाता है 22.5 क्वाड्रिलियन, और जब वो पावर अप करता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 37 क्वाड्रिलियन, और जब वो लड़ रहा होता है ब्लू गोकू से, तो उसका पावर लेवल हो जाता है 45 क्विंटिलियन, और जब वो लड़ता है सुपर सेंटू कायोकेन गोकू से, तब उसका पावर लेवल हो जाता है 106.65 क्विंटिलियन। तो हाँ, यहाँ पे गोहान की पावर बहुत इवॉल्व हो रही थी, और ये ट्रेनिंग उसके लिए बहुत अच्छी थी। और टूर्नामेंट की शुरुआत के अंदर उसका पावर ले जाता है 95 ट्रिलियन, और जब वो लड़ा था अबूनी से, मतलब यूनिवर्स 10 का बंदा, तो उसका पावर ले जाता है 95 क्विंटिलियन, और जब वो लड़ रहा होता है रोबोट से, तो उसका पावर ले जाता है 110 क्विंटिलियन, और जब वो सभी लड़ रहे होते हैं अनिलाजा से, तो उसका पावर ले जाता है 225 क्विंटिलियन। मांगा के अंदर उसका पावर ले जाता है 116.13 क्विंटिलियन, और जब 2 मंथ के लिए वो ट्रेनिंग करता है, तो उसका पावर ले जाता है 105 ट्रिलियन। फिर जब गोहान को गुस्सा आता है मोरो के ऊपर, तो उसका पावर पहुंच जाता है 1.2 सेक्सटिलियन पर। फिर सुपर हीरो मूवी के अंदर उसका पावर हो जाता है 2.16 सेक्सटिलियन जब उसको गुस्सा आ जाता है। और जब वो फाइट कर रहा होता है गॉटेंग से, तो उसका पावर लेवल होता है 54 क्विंटिलियन। और यहीं पे खत्म होता है गोहान की अल्टीमेट फॉर्म। अब आती है गोहान की फाइनल और सबसे खतरनाक फॉर्म, बीस्ट गोहान, और इसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है। तो गोहान जब बनता है पहली बार बीस्ट गोहान, जब वो लड़ा होता है सेल से, और जब सेल मारने वाला था पिकोलो को, तो पिकोलो की हालत देखकर गोहान को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी पावर ब्रेक कर देता है और पहुंच जाता है एक ऐसी नई रियल्म के अंदर जो कि किसी ने पहले नहीं देखी थी। मतलब गोहान ने टोर्नेडो ऑफ पावर से पहले खुद ही बोला था कि वो एक ऐसी फॉर्म पाएगा जो ही कोई और सैन पा भी नहीं सकता। मेरा नया गोल है, एक ऐसा गोल जिसे अब तक किसी सैन ने हासिल नहीं किया। और हमें दिखता है कि वो फॉर्म कौन सी है, जहाँ पे उसके बाल वाइट हो जाते हैं और उसके बाल इतने बड़े होते हैं और उसकी पावर का तो कोई मुकाबला नहीं होता। वो लिटरली एक ओरिजिनल सुपर सैन बन जाता है जो कि टोरियामा का डिजाइन था। और यहाँ पर इसका पावर लेवल होता है 22.356 सेप्टिलियन, और जब वो फाइट करता है गोकू से, तो उसका पावर लेवल होता है 28 सेप्टिलियन, और जब उसको गुस्सा आता है तो उसका पावर लेवल हो जाता है 40 सेप्टिलियन। बाकी मैंने कुछ मिस नहीं किया है, मतलब ग्रेट एप को छोड़ के, जिसका पावर लेवल है 10,000, क्योंकि गोहान तब एक बच्चा था। तो हाँ गाइस, बस यही है गोहान के पावर लेवल्स। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे बताओ, इसे लाइक कर देना और मेरे साथ सब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर